नमस्कार मित्रों, मैं CR देवासी अपने YouTube चैनल प्रथम एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों, इसका कफन कहानी का प्रथम भाग बहुत पहले आ चुका था और आज मैं इसका सेकंड भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसे में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। गिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। देखिए, अब यहाँ पर जब वो आलू उबले हुए आलू दोनों बाप बेटा खा रहे हैं, उस समय उनको ठाकुर की यानी उस समय गिसू को ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। यानी कितने साल पहले? 20 साल पहले। कितने साल? 20 साल। अब देखिए, 20 साल पहले गया था। अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि गिसू ने आकाशवर्ती में अपने 60 साल बिता दिए, अर्थात वो 60 साल इसी घुमकड़पन में इधर से उधर भटकने में उसने अपनी 60 साल की जिंदगी बिता दी। अब यहाँ ये आ रहा है कि गिसू जब वो आज से यानी कि अब 60 साल का हो चुका है, आज से 20 साल पहले वो ठाकुर की बारात में गया था और वहां पर उसने बहुत अच्छा भोजन किया था। तो इसका मतलब उस समय इसकी उम्र कितनी रही होगी, और उस 60 में से 20 घटा देते हैं तो पीछे कितनी रही? 40 साल। यानी कि उस समय गिसू कितने साल का था? अगर ये पूछा जाए कि गिसू जब ठाकुर की बारात में गया और वहां पर उसने स्वादिष्ट भोजन किया, उस समय गिसू कितने वर्ष का था? तो गिसू उस समय कितने वर्ष का था? वो था 60 यानी 40 साल का था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। अब देखिए, ये इसका कफन कहानी का प्रथम परिच्छेद, और कफन कहानी के प्रथम परिच्छेद में यह उल्लेख आ रहा है कि ठाकुर की बारात में गिसू गया और वहां पर उसको तृप्तिदायक, जिससे अच्छी सी संतुष्टि मिल जाए, वो वैसा भोजन उसको मिला। इसका मतलब अब देखिए, और एक अपने जो इसी तृतीय परिच्छेद आएगा, उस तृतीय परिच्छेद में ये होगा कि गिसू और माधव दोनों जो कफन और लकड़ी लेने जाते हैं। एक बात याद रखना, इस पाठ का नाम है कफन, इस कहानी का नाम है कफन। और अगर ये पूछा जाए कि गिसू और माधव दोनों क्या लेने गए थे बाजार, तो उस समय खाली लकड़ी का नाम नहीं, कफन नहीं आएगा, क्योंकि वो कफन और लकड़ी दोनों का प्रबंध करने के लिए गए थे, न कि कफन का। लेकिन वहां जाकर होता क्या है कि वो दिन भर इधर उधर घूमते घूमते शाम को देवी प्रेरणा से प्रेरित होकर वो एक शराब की दुकान पर जाते हैं और वहां साहू जी से कहते हैं कि साहू जी एक बोतल हमें भी देना। और उसके बाद वो मछलियां वगैरह बहुत अच्छा सा भोजन इकट्ठा कर देते हैं और फिर उसको भोजन करते हैं। तो उस समय भी उनको संतुष्टिदायक भोजन मिला। लेकिन अब उसमें क्या है कि प्रथम परिच्छेद में गिसू को अकेले को ठाकुर की बारात में भोजन मिला। उसमें ठाकुर बारात तो पूरी थी, लेकिन इन दोनों पात्रों में से वहां उस समय कौन था? गिसू था। यानी कि प्रथम परिच्छेद, यानी प्रथम मतलब एक, और गिसू भी एक, और उसमें ठाकुर की बारात में उसको भोजन मिला, जिससे वो कहता है कि वो इतना अच्छा भोजन था कि मैं उसको भुलाए उसे भी नहीं भूल सकता। और उसी प्रकार तृतीय परिच्छेद में गिसू और माधव दोनों को जो कफन और लकड़ी के पैसे मिले, उन पैसों से उसने क्या किया? वो वहां पर दारू और बहुत सारा भोजन मंगाया और वो भोजन किया। तो ये दोनों याद रखने लायक बात है कि प्रथम परिच्छेद में गिसू अकेला और ठाकुर की बारात, और उस बारात में वो अच्छा सा भोजन करता है और उसकी वर्णन कर रहा है, उसको याद कर रहा है। और तृतीय परिच्छेद में दोनों बाप बेटे दोनों अच्छा भोजन कफन के पैसों से करते हैं। आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला वो भोजन नहीं बोलता। अब वो बता रहा है कि वो भोजन मैंने बोल नहीं सकता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला, यानी उसके जैसा वो भोजन दोबारा कभी नहीं मिला। लड़की वालों ने सब भरपेट पुड़िया खिलाई थी सबको,
छोटे बड़े सबने पुड़िया खाई और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, सब। क्या बताऊं, अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला और कोई रोक टोक नहीं थी। अब देखिए, अगर ये पूछा जाए, वैसे ये पूछने लायक हो भी सकता है कि उस भोजन में एक तो चटनी थी, रायता थी और सब्जियां, सूखे साग थे, वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब बताऊं, अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला, कोई रोक टोक न थी, जो चीज चाहो मांगो। और जो देखिए, अब भोजन में उसको वहां पर चटनी है, रायता है और 3 तरह के सूखे साग। साग कितने प्रकार के हैं? 3 तरह के, और साग सूखे हैं, ठीक है ना, यानी कि सूखी सब्जियां हैं गांव की। और एक रसेदार तरकारी भी है, दही है, चटनी है, मिठाई है। अब क्या बताऊं उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चाहो रोक टोक नहीं थी, जो चाहो, जो चीज चाहो मांगो, वो जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी न पिया होगा, मगर परोसने वाले हैं कि पतल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये चीज आ रही है कि परोसने वाले कौन? ठाकुर के जो जहाँ पर बारात गई है, और उसमें जो परोसने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? वो उनको जबरदस्ती उनके पतल में गरम गरम और गोल गोल सुवासित अच्छे सुगंध वाली कचौड़ियाँ हैं वो डाल रहे हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पतल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया और तो पान इलायची भी मिली। अब देखिए, पहले तो भरपेट भोजन करवाया जिसमें सूखी 3 तरह के सूखे साग और रसेदार तरकारी, चटनी, रायता वगैरह ये सब कुछ था। और उसके बाद में जब भोजन समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद में पान और इलायची भी मिले, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। अब यहाँ पर वो प्रशंसा कर रहा है, किसकी? ठाकुर की। ठाकुर ने उन्हें, ठाकुर की बारात में उनको बहुत अच्छा भोजन मिला, इसकी वो प्रशंसा कर रहा है। कौन प्रशंसा कर रहा है? यीशु कर रहा है। अब ये जितना वृतांत है अपने जो सामने आया है, ये सब कहानी है, ये कौन कह रहा है? ये बात है जो पुरानी है, स्मृति पर आधारित, वो कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। और ये दोनों कहाँ बैठे हुए हैं? ये बुझा हुआ अलाव है और घर के बाहर है वो बैठे हैं, और अंदर उसकी माधव की पत्नी है जो बुधिया है, जो परसों पीड़ा से करा रही है। और भोजन के बाद में यीशु क्या कह रहा है कि पान और इलायची भी मिले थे। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब माधव कह रहा है। अब देखिए, ये वृतांत सुनने के बाद में माधव से रहा नहीं गया और उसके मुंह में भी क्या आ गया? पानी आ गया। माधव भी सोच रहा है कि कहीं हमें भी मौका मिले तो हम भी ऐसा भोजन करें, लेकिन माधव कह रहा है कि आज तो ऐसे कोई भोजन नहीं करवाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने से तो कमी नहीं है, बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। अब देखिए, ये कथन किसका है? माधव का है। और वो किससे संबंधित आया गया है? जब बात चल रही थी भोजन की, जब वो ठाकुर ने भोजन, बहुत अच्छा भोजन करवाया, तो उसके बारे में फिर वो माधव वापस कह रहा है कि हमें आज भोजन ऐसा कौन करवाएगा? आज तो सबको क्या सूझ रही है? किफायत सूझ रही है। तुमने 20 पूरियां खाई होगी, तुमने 20 पूरियां खाई होगी। अब ये माधव पूछ रहा है अपने पापा से कि पिताजी आपने कितनी पूरियां खाई होगी? आपने 20 पूरियां खाई होगी, इससे ज्यादा तो आप खा नहीं सकते। 20 से ज्यादा अब
अब गिसु कह रहा है 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। अब देखिए इसमें दो बातें हो रही है। अगर ये पूछा जाए कि गिसु ने कितनी पुड़िया खाई थी तो गिसु ने 20 खाई थी, लेकिन माधव कह रहा है कि मैं होता तो उस बारात में तो 50 तो खा ही जाता, 50 से कम मैंने न खाई होगी। अच्छा पक्का था तो मेरा आधा भी नहीं है। अब देखिए गिसु कह रहा है कि मैंने 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होगी, मैंने 50 तो मैं भी खा गया होगा, तो मेरा आधा भी नहीं है। ये कौन कह रहा है? गिसु कह रहा है माधव से। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे हैं, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गुंडेलिया गेंडुलिया मारे पड़े हों। अब देखिए यहाँ पर एक बात का उल्लेख हो रहा है कि अब वो उनकी बातें समाप्त हो चुकी हैं। अब देखिए इसमें यह भी है कि देखिए अगर ये पूछा जा रहा है तो गिसु ने वहां पर उस बारात में कितनी पुड़ियां खाई तो 20 खाई, लेकिन नहीं, माधव कह रहा है कि आपने वहां कितनी पुड़ियां खाई होगी, तो माधव कहता है, गिसु कहता है कि नहीं मैंने 20 से ज्यादा ही खाई थी मैं, और तो अब तब माधव कहता है कि मैं 50 से ज्यादा ही खा जाता। तब गिसु वापस कहता है कि नहीं मैंने तो 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होगी, लेकिन एक्चुअल में वो कहता है कि 20 खाई होगी, 20 से ज्यादा ही खाई होगी। और इसके बाद में दोनों आलू खाकर, ये बातें करते करते वो दोनों आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने, जो अलाव बुझ चुका था उसके सामने धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे हैं। देखिए जब उन्हें भोजन जैसा उनको मिला आलू वगैरह वो खाया और अलाव बुझ चुका था उसके सामने दोनों बैठे बैठे सो गए। अब ये सोए हुए कैसे लग रहे थे? जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों, यानी कि दोनों को उपमा किसकी दी है? अजगर की दी है। किसकी? अजगर की। और जो दोनों बड़े बड़े अजगर हैं वो गेंडुलिया, यानी कि वो जो पैर है अंदर डालकर और सो रहे हैं। और बुधिया अभी करा रही थी, लेकिन अभी भी बुधिया कौन है? जो माधव की पत्नी है, वो अभी भी करा रही है प्रसव पीड़ा से। अब ये प्रथम परिच्छेद पूरा हुआ। अब आता है द्वितीय परिच्छेद। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर एक बात हो रही है कि उसकी स्त्री क्या हो गई थी? ठंडी हो गई थी। अब यहाँ ठंडी होने से मतलब है ये स्त्री मतलब उसकी पत्नी थी वो मर चुकी थी, उसका जो देह है, उसका जो शरीर वो ठंडा हो गया था। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी और पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी और उसके पेट में बच्चा मर गया था। अब देखिए माधव की पत्नी बुधिया जो प्रथम परिच्छेद में तड़प रही थी, लेकिन द्वितीय परिच्छेद के आरंभ की पहली पंक्ति में वो मर्त पाई जाती है और उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही है और पथराई हुई आंखें आकाश की ओर हुई थी, यानी आकाश की ओर थी, और पूरा शरीर है, पूरी देह है वो किससे लथपथ थी? धूल से लथपथ थी। और उसके पेट में बच्चा भी, और उसकी मौत किसके कारण हुई? बच्चा मरने से। और इसकी सास है जो गिसु की पत्नी थी जिसने कुल 9 बच्चे हुए थे, वो प्रथम परिच्छेद में मरती है और द्वितीय परिच्छेद में माधव की पत्नी बुधिया मरती है। माधव भागा हुआ गिसु के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। अब देखिए भारतीय संस्कृति में जब कभी मृत्यु हो जाती है तो एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए तो उसके बुरे कर्म होते हैं ना, उनको भी भूलकर और उनको सांत्वना दिया जाता है, सांत्वना दी जाती है और उनको कहा जाता है कि यार देखिए अब क्या करें, भगवान जो अपने बस में तो कुछ नहीं, जो सब कुछ है वो भगवान के बस में है और बेचारी कितनी अच्छी थी वो मर चुकी है। तो ऐसे में वो उनको लोग है, जब उन्होंने दोनों को रोते हुए या दहाड़ मारते हुए सुना तो दोनों लोग है वो आस पड़ोस के वो दौड़ते हुए आए और उनको सांत्वना दे रहे हैं।
मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर नहीं था, कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। अब देखिए, वैसे इस कहानी का जो नाम है, इस कहानी की का शीर्षक है वो क्या है, कफन है। लेकिन यहाँ कफन के साथ में लकड़ी भी आ रही है। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। देखिए, अब देखिए इसमें ये होता है कि यीशु कि जब माधव की पत्नी मर जाती है तो अब उसके बाद में कफन और लकड़ी की जरूरत होती है। और ऐसे में ये पात्र हैं कि पात्र से या फिर लेखक अपने माध्यम से कह रहा है कि यीशु के घर में, यानी कि घर में तो पैसा इस तरह गायब था, यानी कि घर में पैसा उसी प्रकार गायब था जिस प्रकार, यानी कि चील एक मांसाहारी जीव है और उसके घर में या फिर उसके घोंसले में अगर मांस मिल जाए तो इनके घर में पैसा मिले। बाप बेटे रोते हुए उस गांव के जमींदार के पास गए। अब देखिए, रोते हुए तो दोनों जा रहे हैं, बाप और बेटा दोनों जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कौन? जमींदार, जो गांव के ठाकुर जमींदार थे, वो इनसे नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, यानी कि यीशु और माधव दोनों को उनकी हरकतों की वजह से और काम के प्रति जवाबदेही की न होने की वजह से जमींदार है इन दोनों को कई बार पीट चुका था चोरी करने के लिए। अब किसके लिए पीटा? अब ये प्रश्न भी हो सकता है कि गांव के जमींदार ने यीशु और माधव को कई बार पीटा था। अब वो पीटा किसके लिए था? चोरी करने के लिए। दूसरा है वादे पर काम न आने के लिए। किसके लिए? वादे पर काम न आने के लिए। यानी वादा तो उसने कर लिया, हाँ जमींदार सर मैं काम कर लूंगा, लेकिन वापस जब समय आया तब उसने वो वादा निभाया नहीं। यानी कि यदि पूछा ये जाए कि यीशु और माधव को जमींदार ने किस लिए पीटा था, तो एक तो चोरी करने के लिए और दूसरा वादे पर काम न करने के लिए। पूछा, क्या है बे यीशुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। अब यहाँ ये कथन है वो किसका है? गांव के जमींदार का है, जहाँ जिसके पास में दोनों बाप बेटे गए हैं। और वो उसमें बड़ा कौन है? यीशु है। और यीशु को संबोधित करते हुए कौन पूछ रहा है? जमींदार पूछ रहा है, ये यीशुआ। अब देखिए यहाँ पर यीशु ने कहकर उसको क्या कहा जा रहा है? जमींदार के द्वारा यीशुआ कहा जा रहा है। यीशु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में है। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सराहने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। अब यहाँ पर अपनी व्यथा है यीशु है जो जमींदार सर साहब के पास में सामने कहता है, सब कुछ किया, मुद्दा वह हमें दगा दे गई। यानी मुद्दा अब मुद्दे की बात यही है कि माधव की पत्नी वो मर चुकी है, अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा। यानी कि अब जो हमें बैठे बैठे हम दोनों लोगों को कोई भोजन बना के दे वो भी हमारे घर में नहीं बची। सब कुछ किया, नहीं रही, मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा कौन इसकी मिट्टी लगाएगा। यानी कि अब बुद्धिया की मृत्यु हो चुकी है और ऐसे में इनको किसकी चिंता हो रही है? उस मिट्टी को, उस देह को आग के हवाले करने का या फिर अंतिम संस्कार करने के लिए। और उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा किसके लिए चाहिए? कफन और लकड़ी के लिए चाहिए। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया, सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पे जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर यीशु पर दया करने का काले कमल पर रंग चढ़ाना था। अब देखिए यहाँ पर ये बात आ रही है कि जमींदार साहब क्या थे? दयालु थे, मगर यीशु पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। अब ये पूछा जाए कि किस पर
दया करना, काले कमल पर रंग चढ़ाना था तो घिसू पर। और दूसरा ये भी आ रहा है कि काले कमल यानी कि दया करने के संबंध में इसका किससे संबंध बिठाया जा रहा, तो वो काले कमल पर रंग चढ़ाने से। जी मैं तो आया कह दे चल दूर जो हो यहाँ से। अब ये कथन है था जमींदार सरकार, जमींदार जी के मन में यह आया कि वो उसे कह दें कि चल दूर हो जाए यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, अब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, आरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन वो यह क्रोध और दंड देने का अवसर नहीं था। लेकिन यहाँ मानवता की बात करते हुए और वैसे भी ठाकुर जमींदार साहब के बारे में ये कहा जा रहा है इस कथन में कि जमींदार वो बहुत दयालु हैं, और ऐसे में वो घिसू और माधव की बातों को भूल रहे हैं। मगर जमींदार ने 2 रुपए तो उनके सामने उछाले, लेकिन हाँ अब देखिए ये भी आ रहा है इसमें कि माधव और घिसू को जमींदार ने कफन और लकड़ी के लिए कितने पैसे दिए, तो सिर्फ 2 रुपए दिए, पैसे नहीं दिए, 2 रुपए दिए। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव वाले के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। यानी कि जब गांव के जमींदार ने शुरुआत कर ली पैसे देने की, तो अब दूसरों की क्या औचित्य था कि वो उसकी बात को टाल सके। और ऐसे में बनिए हैं, महाजन हैं, उन सभी ने भी जितना यथासंभव उसने उनको किसको घिसू और माधव को पैसे दिए। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास में 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर घिसू के पास में कितने रुपए, घिसू और माधव के पास में कितने रुपए इकट्ठे हो गए, 5 रुपए इकट्ठे हो गए। और इसकी शुरुआत किससे हुई, 2 रुपए से हुई। उसके बाद में जमींदार वगैरह वो उन्होंने कितना, कोई 2 आने दे रहा है, कोई 1 आना, कोई 4 आना दे रहा है, और इस प्रकार से कुल मिला के कितने रुपए हो गए, 5 रुपए हो गए। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार में कफन लाने चले गए। इधर लोग वास काटने लगे। अब अर्थी को बनाने के लिए, अर्थी को जो कंधा देने के लिए जिस बांस की जरूरत होती है, वो बांस कौन लोग काटने लगे। गांव की नरम दली स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंदे आंसू गिरा देती थी। यानी कि गांव की जो पढ़ी लिखी, गांव की जो औरतें थी जो उनके पास में रहती थी, वो आती और बुधिया की लाश देखकर 2 बूंद आंसू के डाल देती और उसको वहां से चली जाती। इस प्रकार से मित्रों ये इस कहानी का द्वितीय परिच्छेद समाप्त होता है, और कल मॉर्निंग में मैं इसी का अंतिम भाग लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई सुधार की जितनी भी गुंजाइश हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट करें, और इसमें और किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है उसके बारे में भी अपनी राय रखें और मुझे सुझाव दें। मैं आपका साथी CR देवासी आप सभी को शुभ रात्रि,